हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसी वैकेंसीज़ की। महारत्न कंपनीज़ की वैकेंसी रहने वाली है जो आपको इस महीने में अप्लाई करनी है, नहीं चूकनी है, ये ज़रूर आपको अप्लाई करनी है। तो इन दोनों वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। पहले नंबर की वैकेंसी में बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एंट्री लेवल की प्रोफाइल में रिक्रूटमेंट निकली है। ये एक महारत्न कंपनी है, जिसमें आपको बता चुका हूँ, लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 27 जून रहने वाली है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के अंदर 32 ईयर्स की एज लिमिट के साथ डिप्लोमा मांगा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल के अंदर 5 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है। इसके बाद एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में 32 ईयर्स की लिमिट के साथ सेम बी.टेक मांगी है। सेम ब्रांचेस के अंदर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के अंदर 35 ईयर्स की मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स की होनी चाहिए। तो इसमें इंटर सीए या इंटर सीएमए प्लस ग्रेजुएशन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस में 32 ईयर्स की एज लिमिट के साथ एमएससी केमिस्ट्री के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक, फिजिकल या इनऑर्गेनिक एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। सेक्रेटरी बीपीसीएल 32 ईयर्स की, क्लास 10, क्लास 12 या बैचलर्स डिग्री तीनों आपके पास होनी चाहिए। 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जॉब प्रोफाइल पर जूनियर इंजीनियर ने अलग अलग प्रोफाइल बता दी है कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला है। इसमें जैसे डिटेल बताइए कि सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा चाहिए आपको इन ब्रांचेस के अंदर। इसके बाद मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद कोर डिसिप्लिन बता दिए हैं कि मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के अंदर अलाइड ब्रांचेज जो है नहीं, जिसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल दोनों में कर रखा है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। सेम ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन की, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ये रहने वाली है। फिर एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है 5 ईयर्स का, किसमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। ये देखिए आप डिटेल में देख सकते हैं आप कैसे कैसे वैकेंसी उन्होंने बता रखी है। यहाँ पर एज लिमिट भी डिस्क्राइब किया, मतलब हर पोस्ट को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है तो उस तरीके से बताया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट में हैं आप वीडियो पॉज कर लिए वहाँ और आराम से पढ़ लीजिए कि कहाँ से कितनी वैकेंसी, कहाँ से कितना एक्सपीरियंस आपको, किस ब्रांच में आपको चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, सारी चीज़ें अलग अलग वैकेंसी वाइज। इसके बाद एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ये देखिए क्वालिटी एश्योरेंस की, देन आपकी सेक्रेटरी बीपीसीएल लास्ट जो वैकेंसी थी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, जिसकी आपको डेट में बता चुका हूँ 27 जून लास्ट डेट रहने वाले है। रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको डायरेक्टली जाना रहेगा। इसमें सबसे पहले आपके पास आप जो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करें आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आप बात करते हैं तो आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। पीडीएफ डॉक्यूमेंट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के 10th 12th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है, सर्विस सर्टिफिकेट जो मतलब आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह सकते हैं वो होनी चाहिए आपके पास। ये सारे आपके पास तैयार होनी चाहिए, लिस्ट पूरी बताई गई है। इसके अलावा जो आगे अगर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होनी चाहिए, क्लास 3 सैलरी स्लिप होनी चाहिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको जाना है डायरेक्टली, आपको इसी पेज पे जो लिंक है आपको जब आप क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे जाएंगे। वहाँ जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में अपने डिटेल्स करके आपको एंड देन आपको अपने सारे डिटेल मार्क करके और अपने जो भी अगर वो मांगता है तो सारी क्वालिफिकेशन वगैरह आपको वहीं अपलोड करने रहेंगे। अपलोड करने के बाद जिस भी वैकेंसी आपको सिलेक्ट करनी रहेगी तो ये सारी डिटेल इन्होंने बता दी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो उसकी बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी SC ST PWD के लिए एग्जेम्प्टेड है। अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS को 1180 रुपीज़ प्लस आपकी पेमेंट गेटवे चार्जेस रहने वाली, जिसमें एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ है प्लस 18% आपकी GST रहने वाली है। पेमेंट मोड UPI कार्ड, डेबिट, आप क्रेडिट कार्ड इन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। और इसके साथ इन्होंने बताया कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट को प्रिंट आउट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स बीपीसीएल में भेजने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस बताएगा, जिसमें CBT रहने वाला है, केस बेस्ड डिस्कशन रहने वाला है, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, कुछ भी रह सकता है बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट। ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। एम्यूलमेंट्स यानी सैलरी की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर 30,000 से लेकर 1,20,000 यानी जो अप्रॉक्स सिटी है वो आपको 11.86 लाख पर एनम, जो कि आप कह सकते हैं टैक्स से भी नीचे है, बट आपका अच्छा सिटी से रहने वाला है। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव में 40,000 लेकर 1,40,000 16.64 लाख पर एनम आपका रहने वाला है। मिनिमम पे स्केल है ये गाइस। यहाँ से आप शुरू करने वाले हैं, जब आप अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। इन एडिशन टू आपकी बेसिक के साथ आपको DA, HRA और बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहने वाले। प्रोबेशन और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्रोबेशन 1 ईयर का रहने वाला है। प्लेसमेंट BPCL की किसी भी लोकेशन पे ऑल ओवर इंडिया रह सकती है। सेकंड नंबर जो महारत्न कंपनी आपकी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है। ऑफिसर प्रोफाइल के लिए आपकी वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की इसमें बात करते हैं तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून से हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 30 जून रहने वाली है, जो कि फ्रेशर्स हैं उनके लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट की भी वैकेंसीज के अंदर रहने वाली है, जो कि 15 जुलाई दिन की लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले नंबर बात करते हैं फ्रेशर्स की वैकेंसी, उन्होंने स्पेशली ऊपर मेंशन कर दिया है पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट फॉर फ्रेशर्स। इसके अंदर आपकी सबसे पहले नंबर पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी 10 रहने वाली है, जिसका पे स्केल 30,000 से 1,20,000 है। मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर्स का रेगुलर ग्रेजुएशन मांगी है, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर आपकी 50 वैकेंसी है, 25 ईयर्स की एज लिमिट है, 3 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा बताया गया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ऐसे आप देखेंगे मैकेनिकल के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग की जिसमें डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग के अंदर। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसमें आपकी डिप्लोमा मांगा गया है।
फिर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग देखने मिल जाएगी। चार्टर्ड अकाउंट्स के अंदर 24 वैकेंसी है, 27 ईयर्स की एज लिमिट है, जिसमें सीए मांगी है या आईसीएआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए एंड आपके पास 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन डिसिप्लिन। ऑफिसर एचआर के अंदर आपके 27 ईयर्स की एज लिमिट के साथ 6 वैकेंसी है, 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर साइकोलॉजी या फिर एमबीए मांगा है विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट। ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और 4 साल का आपका रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मांगा गया है। अब आपकी जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी लास्ट कॉलम में जो आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें असिस्टेंट ऑफिसर की आपकी बात करते हैं तो 3 ईयर्स की वैकेंसी है। एक असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की है, जिसमें 33 ईयर्स की दोनों वैकेंसी की एज लिमिट अलग अलग बता दी है। और आपकी 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी प्लस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसमें 3 ईयर्स अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करें, 6 ईयर्स अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करें। लॉ ऑफिसर की आपकी 3 वैकेंसीज रहने वाली, जिसमें फुल टाइम लॉ का कोर्स किया होना चाहिए और आपके पास 5 साल का आपका कोर्स इन लॉ होना चाहिए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। इसमें आपकी सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश में आपको बताया गया है 2 वैकेंसी रहने में 27 ईयर्स की एज में, जिसमें 4 ईयर्स का अपने इंजीनियरिंग में कोर्स किया होना चाहिए और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ, और इसके साथ आपके पास होनी चाहिए एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मतलब आपको हिंदी आनी चाहिए, और जो कि मुझे लगता नहीं कि काफ़ी मुश्किल होगा, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर। फिर आपकी सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, मतलब ये अलग अलग लैंग्वेज इसके वाइज हैं, तो आप देखेंगे कि सेम आपके इसमें तमिल लैंग्वेज मांगी गई है, तो जो लोग तमिल से होंगे, मतलब जिन तमिल आती होगी, तो उनके लिए वैकेंसी जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 4 ईयर्स का 4 वैकेंसी और 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, सॉरी 28 ईयर्स की एज लिमिट है। इसमें आपके 4 ईयर्स की इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है, जिसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सेम आपकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 6 वैकेंसी 28 ईयर्स और 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर ऑफिसर सेल्स की आपकी वैकेंसी है, जिसके अंदर 2 ईयर्स का एमबीए पीटी में मांगा है, जिसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 25 वैकेंसीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी 6 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एमबीए मांगा है और इसके अंदर चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस में भी आपका सेम, इसमें आपका एमबीए प्लस आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है इंजीनियरिंग के अंदर। पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं तो ये आपकी वैकेंसी जो आप देख सकते हैं, अब एक्सपीरियंस थोड़ा इसमें बढ़ता जा रहा है, तो जो भी एक्सपीरियंस वाला पर्सन है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। मैं सिर्फ वैकेंसी और आपकी ब्रांचेस की बताऊंगा कि क्या है। मैनेजर टेक्निकल के अंदर आपकी इंजीनियरिंग के अंदर केमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के अंदर आपकी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। मैनेजर सेल्स में आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए इन ब्रांचेस के अंदर। डिप्टी जनरल मैनेजर में आपकी फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी है। डिप्टी जनरल मैनेजर के अंदर 4 ईयर्स की केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री मांगी है। आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर पॉलीमर एक्सपर्ट हेड के अंदर आपकी 2 ईयर्स का एमबीए कोर्स एंड आपके 3 ईयर्स ग्रेजुएशन मांगा है। जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के लिए आपकी 4 ईयर्स का 4 ईयर्स की जो क्या है इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है और 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो इसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये जो थे दोनों आपके परमानेंट पेरोल पे थे, यानी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या फिर जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट रहने वाले हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे एनुअल कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन यानी आपका जो फिक्स रहने वाला सीटीसी वो 15 लाख पर एनम, जैसे पहले वाले हम देखते थे, जिसमें आईएएस ऑफिसर है 10 वैकेंसीज रहने वाले 15 लाख पर एनम है, 29 ईयर्स की एज लिमिट है। 4 ईयर्स का बीटेक में कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कोर्स करना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्यूटर यानी एमसीए होनी चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। आईएएस ऑफिसर सीबीटी आपके साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के अंदर जो है 1 वैकेंसी 36 लाख पर एनम का 45 ईयर्स की एज में, और आपके ग्रेजुएशन मांगी है आईटी के सेक्टर में, और 12 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। तो आपको ये ओवरऑल जो है इन्होंने बता दिया है रिलेवेंट एक्सपीरियंस के वाइज, और आपका पे स्केल और मैक्सिमम परमिसिबल एज क्या रहने वाली है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको सबसे पहले असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज की बताता हूँ, तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस तो मैक्सिमम परमिसिबल एज 30 हो जाती है, 4 का 31 हो जाती है, 5 से ज़्यादा है तो 32 हो जाती है। मतलब आपके एज बेस पे इन्होंने जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया है। इंजीनियरिंग फंक्शंस हैं जो इन्होंने लाइट ब्रांचेस है वो बता दिए, उसमें मैकेनिकल के लाइट ब्रांचेस सारी इन्होंने मेंशन कर दी हैं। सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, सिविल की, और इसी के साथ आपकी केमिकल और इंडस्ट्रियल की डिप्लोमा के लिए भी सेम इन्होंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है। अब आपकी सारी आपको जॉब प्रोफाइल्स मिल जाएंगी फ्रेशर्स की। आप जिस भी वैकेंसी के लिए हैं आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए कि कौन सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ये सारी वैकेंसी एक वैकेंसी का इन्होंने जॉब प्रोफाइल जो दिया गया है। हम स्किप करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है इसमें आपकी सीबीटी, रिटन टेस्ट, नेट स्कोर, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क बहुत सारे बताए गए हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उसको चेंज हो सकता है। बाकी अगर अभी बात करें सीबीटी अगर होता है, सीबीटी 2 पार्ट्स में रहने वाला है, जिनमें जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल यानी लॉजिकल रीजनिंग या डाटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स जो कह सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज जो है कंप्राइजिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशन बैकग्राउंड जो है उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। एमिलमेंट्स में आपकी जो आपकी पे स्केल था, पे स्केल के बाद इन्होंने कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी मेंशन कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है। तो जो जिस भी वैकेंसी के लिए आपकी जो पे स्केल आपने देखा है उसके सामने आपको ये आपका सीटीसी आपको देखने को मिलेगा कि इतना सीटीसी आपका रहने वाला है।
सर्विस सेगमेंट बॉन्ड रहने वाला है। आपके पे स्केल वाइज जनरल कैटेगरी के लिए जैसे 3 लाख का बॉन्ड है और सेम आपके SC/ST के लिए 50,000 का बॉन्ड आपका ये रहने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको मैं बता चुका हूँ कि लास्ट डेट आपकी फ्रेशर्स के लिए 30 जून रहने वाली है और 15 जुलाई एक्सपीरियंस पोजीशंस के लिए रहने वाली है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप www.hindustanpetroleum.com के वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन करंट ओपनिंग पे आपको भी ये वैकेंसी मिल जाएगी। वहाँ जाकर अगर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना रहेगा। आपने सारे फॉर्म फिल करने के बाद आपको फीस पे करनी रहेगी। फीस की बात करते हैं तो सेम आपकी पहले वाली वैकेंसी की तरह 1180 रुपये इसमें फीस रहने वाली है। एनरिजर्व्ड OBC NCL के लिए, EWS के लिए और SC/ST PWD के लिए एग्जाम रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। बाकी वैकेंसी जरूर चेक करिए हमारे चैनल पे और ऐसी वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।